सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। म्यूलसॉफ्ट सीरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। सो लास्ट वीडियो में हमने एचटीटीपी रिक्वेस्ट कंपोनेंट देखा था। तो दो चीज़ें होती हैं, जैसे दो टाइप के कंपोनेंट्स मोस्टली आपको मिलेंगे म्यूलसॉफ्ट में। तो एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले कंपोनेंट्स में अगर आप लाइक जॉब पे हो तो आपको बहुत सारी डिटेल्स कंपनी प्रोवाइड करेगी। ओके। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा उसमें, या कोई आपका टीम मेंबर होगा, वहां से आपको डिटेल्स मिलेंगी। ओके। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, एचटीटीपी लिसनर जो था उसके हमको कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, सो वी डू इट। ओके। सो उसमें अपने को सिलेक्ट, अगर एचटीटीपी प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हो तो लोकल डेवलपमेंट करते समय हम जैसे लोकल होस्ट यूज़ करते हैं, फिर एक पोर्ट की वैल्यू देते हैं हम लोग, फिर उसके बाद नॉर्मल भाषा में हम एंड पॉइंट देते हैं। ठीक है। तो ये सब हम करते हैं। ठीक है। अब आपके पास लाइक आर्किटेक्ट वगैरह कोई होता है जो आपको चीज़ें क्लियर करके देता है कि भाई ये तुम्हारा एंड पॉइंट है, वगैरह वगैरह। सो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है। और अगर आपको कोई रेस्ट एपीआई है ऑनलाइन, ओके, उसको एक्सेस करना है म्यूल सॉफ्ट में, तो आप एच टी टी पी रिक्वेस्ट कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अपने को यहाँ पे जो एपीआई को एक्सेस करना है उसके क्रेडेंशियल्स, उसकी सारी चीज़ें हमको मिलनी चाहिए, सो वी गेट इट फ्रॉम अदर पीपल। ठीक है, जो भी आपके टीम में होगा। कभी कभी क्या होता है, कोई एक्सटर्नल कोई आप सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो उनकी अलग टीम होती है, वो सिस्टम को संभालने वाले लोगों की। ओके। तो वो टीम के लोग आपको सारी डिटेल्स देंगे कि भाई ये तुम्हारा होस्ट है, ये तुम्हारा, अगर कोई बेस पाथ है तो वो होगा, एंड पॉइंट क्या है। उसके बाद में सिक्योरिटी की चीज़ें रहती हैं हेडर्स में। अगर अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहते हैं जिससे हम एपीआई को सिक्योर करते हैं, अलग अलग पॉलिसीज रहती हैं। तो वो सब आपको चीज़ें दूसरे टीम वाले या आपके टीम वाले देंगे। ओके। फिर आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे, फिर ही वो चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। तो दो तरीके के कंपोनेंट आपको मिलेंगे म्यूलसॉफ्ट में, फिर से रिपीट करता हूँ। एक कॉन्फ़िगरेशन वाले कंपोनेंट मिलेंगे जिसके कॉन्फ़िगरेशन आपको करने पड़ते हैं, तो उसके लिए जो डिटेल्स होती हैं वो आपको आपकी टीम देगी या कोई दूसरी टीम देगी, कोई ना कोई आपको डिटेल देगा। अगर डिटेल ही नहीं मिली तो काम नहीं हो सकता। ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन वाला इशू आपके पास में बहुत कम रहेगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन करना है तो बहुत सी चीज़ें इजी हो जाती हैं अगर डिटेल्स आपको मिल गई तो। उसके बाद में लाइक नॉन कॉन्फ़िगरेशन वाले रहते हैं, जिसमें नो कॉन्फ़िगरेशन मतलब कॉन्फ़िगर नहीं करना पड़ता उसको। ठीक है, कोई ऐसी एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड नहीं करती, तो आप डायरेक्ट जाके यूज़ कर लो। तो जैसे हम ट्रांसफॉर्म मैसेज देख रहे हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, कोई आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं है उसमें, आपका डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है सिर्फ। ठीक है, डेटा ट्रांसफॉर्म करोगे, और अगर पेलोड में डेटा है या वेरिएबल में है, एट्रीब्यूट्स में है, जो भी आपको डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है पेलोड में, वेरिएबल में, वो कर दोगे, और वो वैल्यू अगर पेलोड है तो नेक्स्ट कंपोनेंट को चली जाएगी, वेरिएबल है तो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अगर आपको कोई एट्रीब्यूट्स चेंज करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म मैसेज सिंपल में देखा था एक, हमारा लास्ट टाइम हमने चॉइस राउटर देखा था। तो चॉइस राउटर में क्या था, हमको सिर्फ वेन के अंदर जो एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेशन मतलब जो कंडीशन हमको लगानी पड़ती थी, क्योंकि वो कंडीशनली आपके फ्लो में जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी उधर आपका फ्लो जाएगा। ठीक है। तो जो आपने जितने भी कंडीशंस लिखे हैं, जितने भी आपके वेन ब्लॉक हैं, सिर्फ उसकी कंडीशन आपको लिखनी पड़ती थी। ठीक है। तो इसको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं बोलेंगे, ये आपके लॉजिक का पार्ट हो गया कि ऐसी वैल्यू आएगी तो मैं ये फ्लो एग्जीक्यूट करूंगा, कोई दूसरी वैल्यू आएगी तो मैं ये फ्लो एग्जीक्यूट करूंगा।
अगर कोई भी वैल्यू नहीं आई तो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो बस मैं ये रिवाइज करना चाहता था आज कि आपके पास दो तरीके के ही कंपोनेंट्स होंगे। एक कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे, एक विदाउट कॉन्फ़िगरेशन होंगे। जब भी आपको कोई एक्सटर्नल सिस्टम से बात करनी है, मोस्ट प्रोबेबली लाइक 100% आपको कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन करना ही पड़ेगा। अगर आप सेल्सफोर्स से बात कर रहे हो तो आपको सेल्सफोर्स के क्रीडेंशियल्स लगेंगे, किसी डेटाबेस से बात कर रहे हो तो उसके क्रीडेंशियल्स लगेंगे, कोई HTTP एपीआई है, REST एपीआई है कोई दूसरी सर्विस का, तो उससे आप वो क्रीडेंशियल्स लगेंगे। सो विदाउट क्रीडेंशियल्स, विदाउट कॉन्फ़िगरेशन आप किसी भी सिस्टम को कनेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो उस तरीके के हमने दो कंपोनेंट देखे हैं। लिसनर, जब हम एपीआई खुद का बनाते हैं तो हमको लिसनर लेना पड़ता है, और जब आपको कोई एपीआई कंज्यूम करना है, उसको रिक्वेस्ट भेज के उसके साथ में बात करना है, तो आप HTTP रिक्वेस्ट यूज करते हो। ठीक है। तो एपीआई बनाना है रेस्ट एपीआई तो लिसनर यूज करते हैं, एपीआई कंज्यूम करना है मतलब उससे बात करनी है, उससे इंटरेक्शन करना है, तो HTTP रिक्वेस्ट यूज करते हैं। और जैसे ट्रांसफॉर्म मैसेज है, चॉइस राउटर है, सेट पेलोड है, सेट वेरिएबल है, ये सारे जो इवेंट प्रोसेसर्स है, ये इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं मांगते हैं। ओके। तो इनका आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना होता है। ठीक है। चॉइस में सिर्फ इतना है कि आपको सेटिंग करनी पड़ती है थोड़ी सी। ठीक है। तो सेटिंग मतलब कंडीशंस लगाने पड़ते हैं आपको चॉइस राउटर में। तो वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा एग्जीक्यूट। और कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो लास्ट टाइम हमने जो देखा था एग्जाम्पल, उसमें हमने क्या किया था कि हमने पेमेंट टाइप भेजे थे, पेमेंट टाइप आई गेस, और उसमें हमने वैल्यूज यहाँ पे चेंज की थी, गूगल पे की थी उसके बाद में, और हमारी क्या क्या वैल्यू थी कि फोन पे थी। तो वो हमारी वैल्यू चेक कर रहा था इस फील्ड की, पेमेंट टाइप की, और उसके बाद वो उस पेमेंट एपीआई को कॉल कर रहा था, और वहां से आपको मैंने सक्सेस का एपीआई सक्सेस का मैसेज में भेज रहा था। ठीक है। तो रियल टाइम में ऐसा ही होता है, बट पेमेंट के जो एपीआईज होते हैं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, अब जहाँ पे भी पैसा आया वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है। ठीक है। तो हम सिर्फ नॉर्मली सीख रहे थे, इसलिए अपना कोई अपन ने सिक्योरिटी वगैरह नहीं लगाई थी। ठीक है। तो अभी चॉइस राउटर में आपको एक चीज कंफर्म होनी चाहिए कि हमेशा एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। या तो गूगल पे में जाएगा, या तो फोन पे में जाएगा, या तो इंटरनेट बैंकिंग में जाएगा, नहीं तो डिफॉल्ट में जाके एक मैसेज दे देगा कि सिलेक्ट करो प्रॉपर पेमेंट टाइप। ओके। तो चॉइस में हमेशा याद रखना, जो कंडीशन सेटिस्फाई होगी वही ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा, वही वेन वाला सेक्शन आपका एग्जीक्यूट होगा। और अगर कुछ भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, फिर आगे एग्जीक्यूशन होता रहेगा। बट ये जो चॉइस ब्लॉक है उसमें जिसकी कंडीशन मैच होगी वही एग्जीक्यूट होगा। अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, और फिर आपका फ्लो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। फ्लो फ्लो बोलते ना अपन, फ्लो क्यों बोलते, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। अभी नॉर्मली अपन बोलते हैं नदी एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में बहती है, काइंड ऑफ कुछ बहाव वगैरह बोलते हैं ना, तो फ्लो इसलिए बोल रहे हैं कि एक ही डायरेक्शन में जा रहा है वो। ठीक है। लेफ्ट में आपका ये सेक्शन है लिसनर सोर्स वाला, जैसे ये ट्रिगर होता है तो राइट साइड ही जाएगा वो पूरा एग्जीक्यूशन, प्रोसेसिंग पार्ट आपका। ठीक है। और ये एरर हैंडलिंग है। तो जब मैं फ्लो बता रहा था तो मैं बता रहा था कि दो तीन सेक्शन है, सोर्स है, प्रोसेस है, और ट्रिगर है, एरर हैंडलिंग है। ठीक है। सोर्स ट्रिगर होगा तो प्रोसेस सेक्शन एग्जीक्यूट होगा आपका, और कोई एरर आएगी तो आप एरर हैंडलिंग में हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे, अभी एक स्कैटर गैदर करके कंपोनेंट है, तो उसको स्टडी करेंगे। ठीक है। स्कैटर गैदर। ठीक है। अभी चॉइस में सिर्फ एक ही कंपोनेंट एग्जीक्यूट होता है,
ठीक है, जिसकी कंडीशन मैच हुई, नहीं तो डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। स्कैटर गैदर का क्या लॉजिक है कि आपका जो म्यूल इवेंट है, सो आपका जो म्यूल इवेंट है, म्यूल इवेंट पढ़ाया था मैंने शुरू शुरू के वीडियोस में। तो आपका जो म्यूल इवेंट है उसमें आपका म्यूल मैसेज रहता है। म्यूल मैसेज में आपका एट्रीब्यूट्स और पेलोड रहता है। फिर म्यूल मैसेज खत्म आपका, और उसके बाद में वेरिएबल सेक्शन रहता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी म्यूल इवेंट में रहती है। ठीक है। अब स्कैटर गैदर क्या करता है कि जैसे आपका एक म्यूल इवेंट है, ठीक है, आपका एक म्यूल इवेंट है, तो वो सेम म्यूल इवेंट आपको मल्टीपल सिस्टम्स को भेजना है। ठीक है, आपका जो म्यूल इवेंट है वो सेम म्यूल इवेंट आपको मल्टीपल सिस्टम्स को भेजना है। और ये सारे सिस्टम्स ना पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, असिंक्रोनस प्रोसेसिंग होगी ये। ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं 10 लोगों से बात कर रहा हूँ, या फोन पे जैसे आप क्या बोलेंगे उसको कि असिंक्रोनस प्रोसेसिंग में अलग अलग सिस्टम अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है। सिंक्रोनस प्रोसेसिंग में एक के बाद एक रिस्पॉन्स आता है, एक सिस्टम ने रिस्पॉन्स दिया फिर दूसरा सिस्टम देगा। बट असिंक्रोनस प्रोसेसिंग में, असिंक्रोनस इसमें क्या होता है कि कोई भी कभी भी रिस्पॉन्ड कर सकता है। ठीक है। तो कर क्या रहे हैं हम स्कैटर गैदर में, आपका जो एक म्यूल इवेंट है वो मल्टीपल सिस्टम्स को, मल्टीपल राउट्स को भेजते हैं। और जब उनसे रिस्पॉन्स आता है तो वो रिस्पॉन्स जेसन में आता है। ठीक है। तो वो सारे रिस्पॉन्स का एक जेसन मिलता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स का। ठीक है। हर राउट का रिप्लाई आता है, जैसे पेंट में देखते हैं हम लोग। डायग्राम तो खराब ही है बट फिर भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जैसे म्यूल इवेंट है, तो म्यूल इवेंट है आपका। और ये है जैसे स्कैटर गैदर बनाते हैं तो उसमें हम लोग एक, दो, तीन, ऐसे तीन रूट है सपोज। ठीक है। तो आपका जो सेम म्यूल इवेंट है, ओके, सेम म्यूल इवेंट है, मतलब उसमें सेम म्यूल इवेंट में मतलब पेलोड भी सेम होगा, वेरिएबल भी सेम होंगे, सारी चीजें सेम होगी। ठीक है। तो ये है जैसे राउट 1, फिर होगा राउट 2, और फिर होगा राउट 3। ओके। तो आपका सेम म्यूल इवेंट ना, इन्होंने क्या किया, तीन सिस्टम्स को भेजा। अभी जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि अगर आपका पेमेंट सक्सेस हो गया बैंक से, ठीक है, पेमेंट सक्सेस हो गया आपका बैंक से, तो आपको जैसे आप अमेजोन पे हो या फ्लिपकार्ट पे हो, आप शॉपिंग कर रहे हो। ठीक है। तो आपका पेमेंट सक्सेस हो गया, तो पेमेंट सक्सेस हो गया तो आपको एक ईमेल आता है बैंक से, ठीक है, कि पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है। तो ईमेल आता है फ्रॉम बैंक। ठीक है। फिर एसएमएस भी आता है, राइट। सो एक एक सर्विस हो गई है पेमेंट सक्सेसफुल वाली, जब आपको ईमेल आता है बैंक से। ठीक है। और एसएमएस भी आता होगा। ठीक है। तो ये रूट जो क्या करेगा, आपका पेमेंट सक्सेस होने के बाद आपको बैंक वाले क्या करेंगे, ईमेल भेजेंगे, एसएमएस भेजेंगे कि आपके पैसे कट गए। ठीक है। दूसरा, आपको एक नोटिफाई होता है कि आपने अमेजोन पे ऑर्डर किया ना, तो वो बोलते हैं कि ऑर्डर सक्सेसफुल, उसका ईमेल आता है एक आपको। ठीक है, ऑर्डर सक्सेसफुल का ईमेल आता है, मे बी एसएमएस भी आता होगा। ठीक है। फिर और वो लोग बैकएंड में क्या करते होंगे कि जैसे ही आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, वो उनके वेंडर को बोलते होंगे कि ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ओके। सो स्टार्ट ऑर्डर प्रिपरेशन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हुआ, ठीक है,
तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस हुआ, मल्टीपल सिस्टम्स आपके साथ इंटरेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे ही पेमेंट सक्सेस हुआ, तो बैंक ने ईमेल कर दिया, बैंक ने एसएमएस कर दिया कि आपके पैसे कट गए हैं, इस कंपनी ने इतने इतने पैसे काटे, एसएमएस आ गया आपको। फिर वो कंपनी का आपको अमेजोन का मेल भी आ जाएगा, एसएमएस आ जाएगा कि भाई आपका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, अभी हम लोग आपको अपडेट करेंगे। और उसी समय आपकी कंपनी क्या करेगी, अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, ऑर्डर प्रिपरेशन को दे देंगे। ठीक है, उनके वेंडर्स को, जितने भी वेंडर्स होंगे, लाइक मल्टीपल वेंडर्स। तो ये सब प्रोसेस होने के बाद एक आपका सेम ये इवेंट जो था पेमेंट सक्सेस, ये गया आपका, और इसने आपको मल्टी सेम इवेंट गया आपका म्यूल इवेंट मल्टीपल सिस्टम्स को, और हर सिस्टम का एक अलग अलग रिस्पॉन्स आता होगा। ठीक है, बरोबर है। तो बैंक एक अलग एंटिटी है, करेक्ट। बैंक एक अलग एंटिटी है आपकी, सॉरी फॉर द डायग्राम, बैंक एक अलग एंटिटी है। ठीक है, बैंक का अमेजोन से कुछ लेना देना है क्या? नहीं, बरोबर है। बैंक का अमेजोन से कुछ लेना देना नहीं है। बैंक ने आपको एक अलग रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, बैंक ने एक अलग रिस्पॉन्स दिया, फिर दूसरा आपको अमेजोन से आया एक रिस्पॉन्स। ठीक है, एक रिस्पॉन्स आपको अमेजोन से आया, एक पेलोड। ठीक है, और एक रिस्पॉन्स आपको फिर उसने भेज दिया कि ऑर्डर प्रिपरेशन पे गया है। ठीक है, तो ऐसे तीन आपको पेलोड आएंगे। सो एक पेलोड आया आपको बैंक का, एक पेलोड आया आपको अमेजोन का, और एक और मैसेज आया कि ऑर्डर, और इन्होंने एक और मैसेज भेजा आगे कि आगे वेंडर को भेजा, वेंडर को भेजा कि ऑर्डर प्रिपेयर करो करके। ठीक है, तो स्कैटर गैदर में क्या होगा, एक म्यूल इवेंट मल्टीपल राउट्स पे गया, और सब सिस्टम के अलग अलग पेलोड आए। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको एक ऑब्जेक्ट मिलेगा लास्ट में। ओके, तो अभी तीन सिस्टम है ना, तो आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिलेगा, उसमें 0 नंबर पे पहले वाले सिस्टम का इवेंट मिलेगा आपको, फिर एक दूसरा मिलेगा उसका, दूसरे राउट का म्यूल इवेंट, फिर तीसरे वाले का म्यूल इवेंट मिलेगा। तो ये कंबाइन होके आपको एक पेलोड मिलेगा, उसमें से आप प्रोसेसिंग करके ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको कस्टमर को जैसा भी पेलोड देना होगा वो आप दे सकते हैं। ओके, तो स्कैटर गैदर का क्या है, आपका पेलोड बिखर जाता है, मतलब आपका सेम पेलोड अलग अलग सिस्टम को जाता है, हर सिस्टम उसको प्रोसेस करेगी उसके हिसाब से, और एक आउटपुट आपको देगी। वो सारे राउट्स के आउटपुट्स आएंगे, और वो एक कंबाइन होके एक एक ऑब्जेक्ट में आपको मिलेंगे। ठीक है, फिर उस पे आपको जो भी प्रोसेसिंग करनी है आप कर सकते हैं। अब ये जो अलग अलग सिस्टम है, तो वो अलग अलग टाइम पे रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, असिंक्रोनस प्रोसेसिंग है, और सिस्टम तो अलग है ही पूरे। तो ये फंडा है आपका, म्यूल इवेंट है वो अलग अलग राउट्स पे जाएगा, वहां पे वो सक्सेस फेलियर जो भी उसका है वो लेके आएगा और आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर आपकी इसकी आप प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे हमारा एप्लीकेशन था ये, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बट मॉडिफाई नहीं करता हूँ, दूसरा ही बना लेता हूँ। तो स्कैटर गैदर का डेमो करते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा आज, तो मुझे पता चलेगा कि लाइक कितने लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हमको भी तो पता चले। तो यहाँ पे मैं पेमेंट का एक एपीआई बना लेता हूँ। ठीक है, पेमेंट का एपीआई बना लिया मैंने। पेमेंट का एंड पॉइंट है ये बेसिक वाला। अभी पहले ना मैं चेक करूंगा कि पेमेंट सक्सेस है या फेलियर है। यहाँ पे एक मैं कंडीशन लगाता हूँ, पेमेंट
डॉट स्टेटस इक्वल टू सक्सेस। ठीक है। पेमेंट ओके, पेलोड डॉट स्टेटस करना है, ठीक है। पेलोड डॉट स्टेटस सक्सेस। तो पेलोड डॉट स्टेटस सक्सेस दिया, तो मेरे को पोस्टमैन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ से जो पोस्ट मेथड देता हूँ मैं, लोकल होस्ट कोलन 8081, और ये मेरा पेमेंट है। यहाँ पे बॉडी में जाके मैं क्या करूँगा, रॉ जेसन, यहाँ पे स्टेटस सक्सेस लिख दिया, ठीक है। सक्सेस लिखा तो पेमेंट सक्सेस हो गया ऐसा, ठीक है। और इधर मैं एक ऑर्डर आईडी दे देता हूँ, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी 1, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया और ये मेरा ऑर्डर आईडी है, ठीक है। अभी ऑर्डर आईडी मैंने क्यों दिया होगा, क्योंकि क्योंकि जो मेरा वेंडर है जो ऑर्डर प्रिपेयर करेगा, उसको ऑर्डर की डिटेल्स इस ऑर्डर आईडी से मिलेंगी, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पे, तो जैसे ही मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया, तो मैंने क्या किया, एक स्कैटर गैदर लिया, और मेरा सेम म्यूल इवेंट को देखो, मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। वो इवेंट वैसा का वैसा ही दिखेगा आपको। तो यहाँ पे मैं अब मल्टीपल ट्रांसफॉर्म मैसेजेस लेता हूँ, एक लिया, दूसरा हो गया। तो अब मैं यहाँ पे बस नॉर्मल मैसेजेस लिखता हूँ। ओके, सो सेंड ईमेल टू कस्टमर, सेंड कौन सा, ऑर्डर सक्सेसफुल ईमेल टू कस्टमर, ऑर्डर सक्सेसफुल ईमेल टू कस्टमर, ठीक है। फिर यहाँ पे ना इसके नाम चेंज कर देता हूँ मैं, सेंड ईमेल टू कस्टमर, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज कर देता हूँ, सेंड एसएमएस टू कस्टमर, ठीक है, हो गया। यहाँ पे क्या मैसेज दिया था, ऑर्डर इज सक्सेसफुल, ठीक है, ऑर्डर इज सक्सेसफुल। यहाँ पे नहीं, पुराना मैसेज ही रहने देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे सेंड ऑर्डर सक्सेसफुल ईमेल टू कस्टमर, सेंड ऑर्डर सक्सेस एसएमएस टू कस्टमर, ठीक है। थोड़ा एग्जांपल हमने मॉडिफाई किया है, बैंक की चीजें निकाल दी, ओके। तो कंफ्यूज मत होना। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा अमेजोन ही सारे मैसेजेस भेजेगा ऑर्डर सक्सेसफुल होने के बाद के। थोड़ा, हाँ। तो अभी क्या हुआ, सेंड ऑर्डर सक्सेस ईमेल चला गया कस्टमर को, एसएमएस चला गया कस्टमर को, ठीक है। अभी क्या करना है, हमको ऑर्डर प्रिपरेशन के लिए भेजना है, ऑर्डर सेंड टू, ऑर्डर सेंड फॉर डिलीवरी प्रिपरेशन। तो इसका सेंड ऑर्डर फॉर प्रिपरेशन, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, आप लोग इसको एक बार देखो। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारे पेमेंट सक्सेस आया, तो हमने एक चॉइस राउटर लगाया, वहां पे कंडीशन चेक की कि पेमेंट का स्टेटस सक्सेस है क्या। अगर सक्सेस हो गया पेमेंट अमेजोन को, तो अमेजोन क्या क्या एक्टिविटी करेगा, एक ईमेल भेजेगा कस्टमर को कि ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया, उसमें डिटेल्स होंगी। एक एसएमएस भेजेगा कस्टमर को कि ऑर्डर सक्सेस हो गया, ठीक है। कभी कभी आजकल वेब व्हाट्सएप के भी आते होंगे मैसेजेस, मुझे पता नहीं। और एक मैसेज अपने इंटरनल टीम को भेजेगा कि ये ऑर्डर सक्सेस हो गया है और इसको प्रिपेयर करो अभी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद में मैं यहाँ पे लास्ट में क्या होता है वो आपको दिखाता हूँ एक बार, ठीक है।
यहाँ पे अभी लॉगर में आके जब वो रुकेगा तो पेलोड क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो अभी ये बन चुका है, इसमें ना मैं ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, और ये असिंक्रोनस प्रोसेसिंग है स्कैटर गैदर में। तो कौन से भी रूट को वो कभी भी प्रोसेस करेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि सेंड ईमेल टू कस्टमर लास्ट में एग्जीक्यूट हो, सेंड ऑर्डर फॉर प्रिपरेशन पहले एग्जीक्यूट हो, या सेंड कस्ट एसएमएस टू कस्टमर पहले एग्जीक्यूट हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि असिंक्रोनस प्रोसेसिंग है, सेम इवेंट उसको हर राउट को भेजना है, तो वो कैसे भी भेजेगा बट भेज देगा। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि असिंक्रोनस प्रोसेसिंग है, ठीक है। और हर अलग अलग सिस्टम से अलग अलग रिप्लाई आएगा। तो अभी मैं डिफॉल्ट में मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी डिफॉल्ट में डाल देता हूँ पेमेंट फेल्ड करके, ठीक है। पेमेंट फेल्ड हो गया अगर, तो ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। जाने दो, अभी मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता हूँ चीजें। नॉर्मल मैसेज भेज दिया, ठीक है। कहाँ अपना डेवलपर का दिमाग लगाते, पहले ही कम चलता। तो अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ मैं। तो ये डिप्लॉय हो गया अभी। अब क्या करता हूँ, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजता हूँ, ओके। तो पेमेंट, मेरा पेलोड जो है उसमें क्या जा रहा है, एक स्टेटस नाम की जा रही है, उसकी वैल्यू सक्सेस है। और एक ऑर्डर आईडी नाम की है, उसमें एक ऑर्डर आईडी वैल्यू है, ठीक है। अभी इसको सेंड किया, यहाँ पे आके रुक गया चॉइस पे, क्योंकि चॉइस पे ब्रेक पॉइंट है। अभी पेलोड देख लो आपका, इधर सेम पेलोड है, ओके। सक्सेस है इधर, और इधर ऑर्डर आईडी 1 है, ठीक है। बाकी एट्रीब्यूट्स आपके एच टी टी पी रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट्स है, उनका कुछ लेना देना नहीं है अभी, और वेरिएबल से 0 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप गेस करो कौन सा राउट पहले एग्जीक्यूट होगा। मैं तो नहीं करता हूँ गेस, तो आया यहाँ पे। अभी स्कैटर गैदर की बाउंड्री पे है वो, देखो। अभी चॉइस के बाउंड्री के बाद वो स्कैटर गैदर के चौकोन में आ गया, ठीक है। दिख रहा है ये डॉटेड डॉटेड चौकोन, ठीक है। अभी नेक्स्ट करता हूँ, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, पहला ही हुआ, ठीक है। फिर लास्ट वाला हुआ, देखो। बीच का उसने स्किप कर दिया, तो इसमें ना कौन से भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो 2 एग्जीक्यूट हो गए, तीसरा एग्जीक्यूट हो गया। अभी यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद देखो आपको पेलोड में कुछ ऑब्जर्वेशन होता होगा। तो यहाँ पे आपको, आपके कितने राउट थे, ये पहला राउट था, ये दूसरा राउट था, ये तीसरा राउट था, ठीक है। पहला सिस्टम सपोज, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम। तो आपका जो फाइनल पेलोड बना, वो एक 3 पेलोड को मिला के बना है, ठीक है। तो पहले सिस्टम का, दूसरे सिस्टम का, तीसरे सिस्टम का। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में 3 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर जाओगे, तो अभी रुको, ये अंदर जाओ वैल्यू, इसमें देखो पेलोड आपको दिखेगा। पेलोड नहीं है क्या, रुको मैं ना इसको जेसन कर देता हूँ, तो आपके लिए भी इजी, मेरे लिए भी इजी। तो यहाँ पे ट्रांस इसको बंद कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म मैसेज। जावा में थोड़ा अपने को समझने में टेंशन आता, तो जेसन कर देते हैं, ठीक है। अभी फिर से ये डिप्लॉयमेंट होगा,
तो 2 मिनट वेट करते हैं। कंसोल को हमेशा देखते रहना, कोई अगर आपकी एक्टिविटी हो रही है तो कंसोल से आपको पता चलता है। तो ये हो गया। अभी फिर से सेंड करता हूँ। ये देखो ऐसा आता है। ये जावा का अपने को समझता नहीं ना फिर। अपन इंसान है, कंप्यूटर तो है नहीं। भेजा फिर से इवेंट। म्यूल इवेंट आया मेरा। चॉइस में है, चॉइस में कंडीशन चेक करी। पेमेंट सक्सेस है क्या? हाँ, तो अपन ने भेजा क्या इधर, पेमेंट की वैल्यू, स्टेटस की वैल्यू सक्सेस। तो चॉइस के अंदर जाएगा वो, क्योंकि कंडीशन मैच हो गई। ठीक है। अंदर गया स्कैटर गैदर में। अब ये भैया अपने मन से किसी को भी एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गया, पहला एग्जीक्यूट हो गया। अब यहाँ पे पेलोड देखो सेम है, वेरिएबल सेम है, एट्रीब्यूट सेम है। ठीक है, तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि सेम म्यूल इवेंट हर राउट को जाता है। ठीक है, फिर यहाँ दूसरे में गए, सेम एट्रीब्यूट्स है, सेम पेलोड है, सेम वेरिएबल है। ठीक है, फिर तीसरे में जाओ, सेम एट्रीब्यूट्स है, सेम पेलोड है, सेम वेरिएबल है। ठीक है, अब तीनों सिस्टम को आपका म्यूल इवेंट, सेम म्यूल इवेंट चला गया। अब हर सिस्टम अपनी प्रोसेसिंग करेगा और आपको आउटपुट आएगा। ठीक है, स्कैटर गैदर के बाहर जब हम जाएंगे ना, तो आपको हर सिस्टम का एक आउटपुट कंबाइन होके एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। उसमें तीन ऑब्जेक्ट, तीन इवेंट्स होंगे, तीन म्यूल इवेंट्स होंगे। ठीक है, तो अभी अपन आगे जाते हैं। अभी देखो यहाँ पे पेलोड हो गया साइज 3। तो हर राउट का एक आउटपुट। ठीक है, हर हर राउट का एक इवेंट। तो अब इसको जावा लिंक्ड हैश मैप में है, तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जेसन में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अभी तो अपने को समझता नहीं, बट जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो अब देखो जेसन में आ गया। तो पहले जैसे मैंने बोला था, जीरो वाला राउट, कौन सा राउट है ये जीरो वाला, जिसमें हम कस्टमर को ईमेल भेज रहे हैं कि भाई तेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, फिर इसका म्यूल इवेंट है पूरा, इनबाउंड अटैचमेंट, पेलोड वगैरह सब आएगा। पेलोड देखो, पेलोड अब बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि हमने यहाँ पे पेलोड की वैल्यू चेंज कर दी। ओके, म्यूल इवेंट गया सेम था, हर सिस्टम को आपने सेम म्यूल इवेंट भेजा। लेकिन हर सिस्टम सेम रिप्लाई थोड़ी देगा ना। ईमेल सेंड करने वाले सिस्टम में ये पेलोड आया, एसएमएस वाले में ये पेलोड आया, ऑर्डर वाले में ये पेलोड आया। ठीक है, तो हर सिस्टम उसके हिसाब से रिप्लाई करती है। ठीक है, जो फंक्शनैलिटी उस सिस्टम में बनी होगी उसके हिसाब से रिप्लाई आएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ ट्रांसफॉर्म मैसेज लिखे हैं, तो उस तरीके के रिप्लाई आए। ठीक है, तो ये पहला राउट हो गया। उसके बाद में सारी चीजें हैं। ये दूसरा राउट आ गया आपका। अब इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 0 1 2 आया, 1 2 3 नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे गया, यहाँ पे आपका पेलोड चेक कर लो, कस्टमर को अपना ये चला गया। ठीक है, कस्टमर को अपना ऑर्डर का एसएमएस भी चला गया। फिर नीचे आओ, फिर जो ऑर्डर प्रिपरेशन की टीम है या जो ऑर्डर प्रिपरेशन का सिस्टम होगा उसको भी सक्सेस चला गया। और उधर से अपने को मैसेज आ गया कि ऑर्डर सेंट फॉर डिलीवरी प्रिपरेशन। तो ये जो यूज केस था, इसमें हमने देखा कि जैसे ही आपने अमेजोन में पेमेंट कर दी, पेमेंट सक्सेस हो गई, तो क्या क्या एक्टिविटी होगी। तो हमने अपने एग्जाम्पल के लिए एक ईमेल भेजा है कस्टमर को। अमेजोन के पास एक सर्विस होगी जो कस्टमर को ईमेल भेजती है। अमेजोन के पास एक सर्विस होगी जो कस्टमर को एसएमएस भेजती है। और अमेजोन इंटरनली ऑर्डर को प्रिपरेशन के लिए, डिलीवरी प्रिपरेशन के लिए भेजता होगा। तो स्कैटर चॉइस राउट में हमारी एक ही कंडीशन एग्जीक्यूट होती थी, बट स्कैटर गैदर में हमारी एक कंडीशन के बाद, एक कोई भी चीज हमारी सक्सेस होने के बाद, हमको अगर मल्टीपल लोगों से बात करनी है, मल्टीपल सिस्टम से बात करनी है, सेम इवेंट आपका मल्टीपल सिस्टम को जा सकता है, तो आप स्कैटर गैदर का यूज कर सकते हैं। जा सकता है मतलब आपको सोच समझ के हर इवेंट के लिए जो नेसेसरी डिटेल है। अब नेसेसरी डिटेल बोले तो क्या, अगर कस्टमर को आपको ईमेल भेजना है,
तो आपको पेलोड में यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, कस्टमर को ईमेल भेजना है ना, तो कस्टमर का ईमेल आईडी देना पड़ेगा आपको, है ना, xyz@gmail.com। ये आपके पहले इवेंट की कंडीशन को, पहले सिस्टम की कंडीशन को हेल्प करेगा ये, ठीक है, ये वाले। क्योंकि भैया बिना बिना ईमेल आईडी के ईमेल तो भेज नहीं सकते। दूसरा सिस्टम है आपका, उसको एसएमएस भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, फोन नंबर डाल दोगे, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बरोबर है। तो ये जो फोन नंबर है, ये दूसरे सिस्टम के काम में आ जाएगा जो एसएमएस भेज रहा है। और आपका जो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है, जहाँ पे भी आप ऑर्डर प्रोसेस स्टार्ट करते हो, उसको ऑर्डर आईडी चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसा पेलोड बनाना पड़ेगा जो हर सिस्टम के काम में आए, ओके। जरूरी नहीं है हर वैल्यू हर सिस्टम यूज करेगा, क्योंकि ईमेल वाला ईमेल की वैल्यू यूज करेगा, फोन वाला फोन की वैल्यू यूज करेगा, एसएमएस वाला, और ऑर्डर प्रिपरेशन वाले को ऑर्डर आईडी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर आईडी में पूरी डिटेल होगी, क्या सामान ऑर्डर किया, कौन से वेंडर से किया, सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब होता है। और अगर यहाँ से मैं फेलियर कर दूं, ठीक है, फेलियर अगर मैंने कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, डिफॉल्ट वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि चॉइस की कंडीशन तो मैच ही नहीं हुई, ऑर्डर हमको सक्सेस चाहिए था, ऑर्डर का स्टेटस आया फेलियर, ठीक है। तो फेलियर आने की वजह से हमने कोई भी सिस्टम को, ना कस्टमर को ईमेल किया, ना कस्टमर को एसएमएस किया, ना कस्टमर को ये भेजा, ठीक है, ना ऑर्डर भेजा डिलीवरी के लिए। हमने अभी के लिए नॉर्मल मैसेज भेज दिया, ठीक है, कि भाई तुम्हारा जो पेमेंट है फेल हो गया, ट्राई अगेन, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है, जैसे मैंने चॉइस राउटर के समय किया था, आप 3 एप्लीकेशन बनाओ, एक ईमेल सेंड करने वाला प्रोजेक्ट, एक एसएमएस का प्रोजेक्ट, और एक ऑर्डर प्रिपरेशन का प्रोजेक्ट। वहां पे उसको क्लाउड हब पे डिप्लॉय करो और सिर्फ उसमें एक मैसेज करो। तो दिखा देता हूँ। जैसे ये गूगल पे का बनाया था मैंने नॉर्मल, ये बस एक मैसेज दे रहा था कि पेमेंट सक्सेसफुल, और ये लॉगर्स लगाए थे मैंने कि आपको क्लाउड हब में दिखे कि एक्टिविटी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप लोग भी क्या करो, 3 एप्लीकेशन बनाओ ऐसे, एक सेंड ईमेल, एक सेंड एसएमएस, एक सेंड ऑर्डर फॉर, एक सेंड ऑर्डर, ऐसे करके वहां पे एक एक एंड पॉइंट्स बनाओ, ठीक है। इसको ईमेल कर दो, जैसे एक ईमेल का करो, एक एसएमएस का करो, एक ऑर्डर का करो, ठीक है। यहाँ पे मैसेज दे दो कि सेंड ईमेल फ्लो स्टार्टेड, सेंड ईमेल फ्लो एंडेड, सेंड एसएमएस फ्लो स्टार्टेड, सेंड एसएमएस फ्लो एंडेड, सेंड ऑर्डर आईडी फॉर प्रिपरेशन फ्लो स्टार्टेड, सेंड ऑर्डर आईडी फॉर प्रिपरेशन फ्लो एंडेड। और यहाँ पे एक मैसेज डाल दो कि ईमेल सक्सेसफुली सेंट, एसएमएस सक्सेसफुली सेंट, और ऑर्डर सक्सेसफुली सेंट फॉर डिलीवरी प्रिपरेशन। ऐसे 3 एप्लीकेशन बनाओ, उनको डिप्लॉय करो, उनकी जो यूआरएल आएगी क्लाउड हब की, उसको यूज करो। तो जैसे हमने यहाँ पे, कहाँ गया वो, पेमेंट प्रोसेसिंग का था, है ना, यहाँ पे जैसे हमने रिक्वेस्टर में क्लाउड हब की यूआरएल डाली है इधर, ठीक है। ये क्लाउड हब की यूआरएल है, रुको एक सेकंड। क्लाउड हब की यूआरएल को होस्ट में डाल देना, ओके। और ये एचटीटीपी सिलेक्ट रखना, बेस पाथ पोर्ट वगैरह कुछ सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर क्या आएगा, आपके 3 रिक्वेस्टर आएंगे। एक में यूआरएल रहेगी क्लाउड हब की यूआरएल स्लैश ईमेल, दूसरे में उस एप्लीकेशन की क्लाउड हब की यूआरएल स्लैश एसएमएस, और तीसरे में क्लाउड हब की यूआरएल स्लैश ऑर्डर। फिर वहां से आपके 3 मैसेजेस आएंगे पेलोड, और वो आप ट्रांसफॉर्म करके लॉगर में दिखा दोगे। तो इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और मेरे को पता भी चल जाएगा कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है। वैसे तो काफी कम लोग होंगे जो फॉलो कर रहे होंगे, बट इट्स ओके। कोई आज देखे या कभी भी देखे, कंटेंट रहेगा तो हिंदी वाले लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है। तो ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ।
जैसे हमको घर में भेजते थे ना, घर में जैसे कभी घर वाले काम करने के लिए भेजते होंगे कि जाओ किराना ले लो, सब्जी ले लो, उसके बाद में कुछ और दूध ले लो। ओके, तो हम अकेले ही रिसोर्स है ना। सेम हम म्यूल इवेंट अपने आप को कंसिडर अगर करोगे, तो आप म्यूल इवेंट हो, आप जाके हर सिस्टम से बात कर रहे हो, तो आप किराना पे गए, किराना लिया, दूध वाले के पास गए, दूध लिया, काइंड ऑफ, या और कहीं फूल वगैरह लाने को भेजे होंगे, पूजा वगैरह होगी तो वो किया। तो आप खुद एक म्यूल इवेंट हो, आप गए और आपने मल्टीपल काम करके आ गए। ठीक है, फिर आने के बाद क्या, घर पे हिसाब दिया कि इतने के फूल हुए, इतने का दूध हुआ, इतने का बाकी सामान हुआ, राइट। तो आप अकेले म्यूल इवेंट बन के गए, बहुत सारे अपने काम किए और आके फिर हिसाब दिया कि देखो यहाँ से ये हुआ, वहां से वो हुआ। ओके। तो म्यूल स्कैटर गैदर में यही होता है, आपका एक सेम म्यूल इवेंट होता है, वो मल्टीपल सिस्टम्स को जाता है। मल्टीपल सिस्टम्स अपने अपने हिसाब से उसकी प्रोसेसिंग करती है, अपने अपने हिसाब से बोले तो क्या हो गया अभी, अगर हर सिस्टम को जो डेटा चाहिए होगा, वो डेटा आपने दिया है तो ही प्रोसेसिंग होगी। नहीं तो कभी कभी आपको फेलियर भी आ सकते हैं दूसरे सिस्टम से। ठीक है। तो अगर कॉम्प्लेक्स होगा समझने में तो कमेंट करना। हम प्लान कर रहे हैं कि एक Q&A सेशन रखें, जो लोग देख रहे हैं वीडियोस उनके लिए, तो उसमें हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। बट वैसे ज़्यादा कठिन नहीं था। आपका एक म्यूल इवेंट मल्टीपल सिस्टम्स को भेजना है अगर, तो हम स्कैटर गैदर का यूज़ करते हैं। स्कैटर गैदर असिंक्रोनस प्रोसेसिंग करता है। जरूरी नहीं है जो पहले नंबर पे इवेंट है उसी को वो जाएगा। प्रोसेसिंग इसकी रैंडम होती है, ठीक है, सिंक्रोनस है। एक के बाद एक के बाद एक ऐसे नहीं होगा, रैंडम होगा, ठीक है। फिर आपको हर राउट के हिसाब से एक आउटपुट मिलेगा, और आपको कंबाइन आउटपुट मिलेगा। उसमें से आपको जो भी चाहिए डिटेल आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे अगर आपको सिर्फ जीरो वाला एक्सेस कर सकते क्या अपन, लेट मी चेक। अभी तो रनिंग नहीं है, रनिंग है क्या? हाँ है ना। यहाँ पे पेलोड डॉट जीरो, जीरो, हाँ ऐसे अगर आपको सिर्फ एक पे ये वाला चाहिए, जीरो वाला, तो आप ऐसे कर सकते हैं। या आपको ट्रांसफॉर्मेशंस लगाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशंस लगाने हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं बताऊंगा नहीं। बस नॉर्मल बता सकता हूँ कि जैसे अभी मेरे को हर राउट का नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ जीरो वाले का चाहिए, तो मैंने क्या किया, ये गया इधर से, ओके फेलियर है ये तो, फाइन, एग्जीक्यूट हो जाओ आप। ठीक है, यहाँ पे एरर क्यों दिया उसने, क्योंकि पेलोड में जीरो आया ही नहीं। ओके। जीरो वन इधर जाता तो जीरो वन टू आता था, बट इधर अपन ने क्या लिखा, जीरो लिखा, तो इसलिए कोड फट गया अपना, ठीक है। आगे जाते हैं, यहाँ पे सक्सेस करता हूँ पहले। अभी सेंड किया, मेरा सेम म्यूल इवेंट आया, मल्टीपल सिस्टम को गया, ईमेल भेजा कस्टमर को, एसएमएस भेजा कस्टमर को, ऑर्डर प्रिपरेशन को भेज दिया। अभी मेरे पास तीन तीन राउट के तीन आउटपुट आए, बरोबर है। बट मेरे को काम है जीरो वाले का ही, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पेलोड डॉट डबल कोट्स में जीरो लिखा। तो अब जब ये आगे जाएगा तो मेरे को एक ही आउटपुट आया, बरोबर है, जीरो वाला। ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को सिर्फ वन का चाहिए होगा, ठीक है, तो वन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में इसको एग्जीक्यूट करना है, तो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेव हुआ है क्या ये? सेव हुआ नहीं हुआ चेक करते हैं, गया इधर, आया इधर, देखो रैंडम एग्जीक्यूट हुआ, बरोबर है। अभी कौन सा अपना दूसरा एग्जीक्यूट हो गया, ईमेल वाला ही एग्जीक्यूट हो रहा, मतलब अपना क्या हुआ, ये रिस्टार्ट नहीं हुआ। तो इसको बंद करके फिर से चालू कर देता हूँ, 2 मिनट जाएंगे। कोई क्वेश्चंस हो या कंसर्न हो तो मैं लिंक्डइन पे भी अवेलेबल हूँ,
आप कमेंट कर सकते हो, मतलब कमेंट नहीं, मैसेज कर सकते हो। छोटे छोटे ही फ्लो बनाते हम, और कंपोनेंट वाइज ही हमारी टीचिंग शुरू है। तो ऐसे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगना चाहिए, बट अगर लगता है किसी को और कुछ पूछना है या कुछ हेल्प चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी डिप्लॉय हो गया, अभी यहाँ से भेजा तो एसएमएस वाला आना चाहिए मेरे को। अभी गए अपन, म्यूल इवेंट आया, हर सिस्टम के पास गया, सबको एग्जीक्यूट हो गया। अभी मेरे पास में तीनों राउट का अलग अलग आउटपुट आ गया। अभी मेरे को चाहिए वन, तो वन आया क्या देखता हूँ। वन वाला एसएमएस भेज रहा है, हाँ आ गया वन अपना, ठीक है। अभी अगर ऑर्डर प्रिपरेशन की डिटेल चाहिए तो टू कर देता हूँ, ठीक है। अभी इसको सेव करता हूँ। अभी हो रहा है डिप्लॉयमेंट फिर से, तो यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं। देखो स्टार्ट हो गया, रीडिप्लॉइंग कर रहा है। पुराना एप्लीकेशन बंद होके रीडिप्लॉय, डिस्पोजिंग ओके, इनिशियलाइजिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी मेरे को तीन सिस्टम के आउटपुट आए, बट मेरे को तीसरे सिस्टम का चाहिए जो ऑर्डर डिटेल्स वाला है। ये देखो तीन सिस्टम के तीन आउटपुट आए मेरे को एक ऑब्जेक्ट में। मैंने उसमें से मेरे को कौन सा चाहिए, सेकंड वाला, मतलब लास्ट वाला, थर्ड सिस्टम का, तो मैं सिर्फ उसी को फिल्टर कर लिया मैंने, ऐसा समझ लो आप। तो यहाँ पे क्या है, मैसेज ऑर्डर सेंड फॉर डिलीवरी प्रिपरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर भी सकते हो, बट फेलियर के केस में यहाँ पे आके आपका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें अपन कुछ कर सकते क्या अभी, इसको अंदर कर सकते क्या, नहीं, ओके, गलत हो गया, ठीक है जाने दो। इतना आप एग्जीक्यूट करो, आपका असाइनमेंट जो है तीन एप्लीकेशन बनाओ, और उन एप्लीकेशन को एचटीटीपी रिक्वेस्ट में उनकी उनकी सेटिंग करो, कॉन्फ़िगरेशन करो, और वहां से आउटपुट लाओ, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, जो भी करेगा कमेंट कर देना वीडियो पे, तो मुझे समझ जाएगा कि आपने सीरियसली फॉलो किया है। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैप्पी वीकेंड, बाय।